पॉलिटिक्स क्यों करें, हम पॉलिटिक्स में हमारा क्या जाए, हम तो एक फर्द है, हम कोई बंदा नौकरी करे, सियासत में हमारा क्या रखा है जो हम सियासत करें, ये जो है सियासत सिर्फ गलीज काम है। तो इसलिए यहाँ से हमारे जहन में एक अलग मतलब गलबा बिठा हुआ है ना समाज लिहाज से, और जो हमारा मुआशरा हमने क्रिएट किया हुआ है पॉलिटिकल लिहाज से, कैसा क्रिएट किया हुआ है, पॉलिटिक्स एक बुरी चीज़ है, उसकी तरफ नहीं जाना। अब हमको ये समझना होगा, हर फर्द को ये समझना होगा कि हम डायरेक्टली, एक तो हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स से मतलब है वो इंटरेक्ट है, और एक इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट कैसे हैं कि हम जब कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई टैक्स वगैरह देते हैं, हम माचिस से लेकर साबुन की डब्बी तक जो कुछ भी लेते हैं हम उसमें टैक्स देते हैं। और मैं पहले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें है कि हम समाज जो होता है वो फर्द से बनता है, और हम समाज हमसे ही बना हुआ है। और जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत होती है, समाज को स्टेबल करने के लिए की जाती है, वो इकोनॉमिकल लिहाज से की जाती है, जब कोई साइकोलॉजिकल लिहाज से की जाती है, जो भी उसमें फैक्टर आ जाते हैं, पर वो जुड़े किससे होते हैं, वो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। अभी हमारे पॉलिटिक्स क्या करती है कि चलो एक डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं, हम किसी को वोट देते हैं, कुछ भी करते हैं, हमने जाके बैलेट बॉक्स में वोट डाल दिया, सही, हमने वोट तो उधर डाल दिया। अब जो हमारे ऊपर आके बैठेगा वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या बनना है फ्यूचर में, वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी रखेगा, हमें सेहत ऐसी देगा कि मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो किसको चुनना है, जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। अभी जो मैडम खैरुन्निसा हमारे ऊपर बैठी हुई, हमने उसको बैठाया हुआ है ना, जो जमहूरी लिहाज से हमने उसको, ये पॉलिटिक्स है। अगर हम इससे दूर रहना चाहेंगे, लाजमी अगर हम वोटिंग नहीं करना चाहेंगे, मैडम मिसाल पर मैडम खैरुन्निसा को हम मतलब अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर हमारी राय के मुताबिक नहीं बैठना, अगर वो ऐसे ही आ जाएगी और हम उस जो हमारा पैरामीटर है, सियासत का पैरामीटर है, वो करेंगे ही नहीं, तो वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेगी, जो इस पाकिस्तान में इस नाम निहाद जमहूरियत में हो रहा है। लाजमी हमने पॉलिटिक्स की नहीं ना, उसको हमने समझा ही नहीं ना, हम अपने समाज को स्टेबल करना ही नहीं चाहते। ज्यादातर जो ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो तो मुझे ना वो साम्राज्य के ना वो पिट्ठू ही लगते हैं, जो बड़ी मोटिवेशन स्पीकिंग करते हैं। अभी वो करते क्या है कि वो जो है एक फर्द को बोलते हैं कि तू ही गलत है, तू सोया हुआ है, तू काम नहीं करता, तू ये है, तू वो है, मतलब एक फर्द को क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे, मतलब उसको एक साइकोलॉजिकल तरीके से उसको अब्यूज कर लेंगे कि भाई तेरा ही कसूर है कि तू सक्सेसफुल नहीं हो रहा। वो सिस्टम को क्रिटिसाइज कभी नहीं करेंगे। मसला ये है, अगर वो सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, अगर उसको स्टेबल बनाने के लिए, अगर हम उसको स्टेबल बनाने के लिए कुछ करेंगे, लाजमी सिस्टम को चेंज करने से ही वो चेंज। और हमेशा बोलता था, लेनिन भी बोलता था कि आप फर्द को नहीं चेंज करो, इमरान खान बैठा है, कल कोई और आगे बैठेगा, ये चीज चलती रहेगी, मुल्क डूबता ही रहेगा, मुल्क की इकोनॉमी नीचे चलती जाएगी, जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते। सिस्टम ठीक कैसे होगा? अभी हमारे पास क्वेश्चन है ना कि चलो हम सिस्टम को ठीक करें, तो आपकी बात मान रहे हैं, पर सिस्टम ये ठीक कैसे होगा? सिस्टम जो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, मुझे ही करना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को चलाऊंगा, हमारे नौजवान इस सिस्टम को चलाएंगे, हम इस मुल्क का फ्यूचर है। अभी से ही हम ना थोड़ी बहुत जो है फिलोसफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी जरूरत बन चुकी है। वो एक इसका ये जॉन एलिया बोलता है कि मैंने जख्म भी बहुत खाए हैं, खून भी उगला है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अगले को बेवकूफ बना लिया है। हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया हमने, हम जख्मी भी बहुत हुए हैं, हमारा फ्यूचर भी तबाह है, हमारे पास एजुकेशन सही तरह से सिस्टम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, हम कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर हम बड़े खुश हैं कि यार सियासत में कौन जाए। खुश तो है ना, हम बड़े मतलब हमने बड़ा मार्का मार लिया कि हमने सियासत में नहीं गए, छोड़ यार ये डर्टी चीजें ये कौन करेगा, हमें तो कोई IAS का ऑफिसर बनना है, कोई CSS वगैरह करनी है। जो इतना घुटन का माहौल क्रिएट किया हुआ है ना हमारे एजुकेशन निज़ाम में, अभी हम MBBS का जब भी टेस्ट देते हैं तो 5000 स्टूडेंट में से 26 स्टूडेंट मतलब सिलेक्ट होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से। अभी आप देखो कि वो जो मतलब 26 उसको 5000 में से माइनस कर लोगे 4000, जो भी 900 पता नहीं 36 पता नहीं कितने बाकी बचते, क्या वो हाल ही नहीं है इस मुआशरे में? हमने ये सिस्टम को देखो ना, हम उन लोगों ने सिस्टम क्या किया हुआ है कि 5000 में से 26 लोग इधर आओ, बाकी भाड़ में जाओ, मतलब जो दूसरे 4900 बचे
बड़ा मिसाल सर हमारे पास बैठा हुआ है, सर ने 3 दफा सीएसएस का अटेम्प्ट किया हुआ है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे इतने जो सीएसएस जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है ना, वो उनसे इतने याद नहीं होते पर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये क्या है? ये इस मुआशरे ने हमें दिया हुआ है कि आपको ये बनना है। हमने पता है क्या किया हुआ है, अपने ज़हन में पता है एक चीज रखी हुई है, हमने एक मापा तैयार किया हुआ है। जैसे हम गिलास में पानी पीते ना, हम अपने मुआशरे मापा तैयार किया हुआ है कि हम बचपन से उठेंगे, रट्टा मारेंगे, यहाँ तो एमबीबीएस के डॉक्टर होंगे, यहाँ तो कोई और चीज करेंगे, मतलब मापा तैयार किया हुआ है। और सिस्टम ने क्या किया हुआ है कि भाई आप बड़ी ये चीज करो और इसमें से आप थोड़ी सिलेक्ट कर पाओगे क्योंकि आप पढ़ नहीं हो। ये नहीं बोलेंगे कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। अभी देखो नर्सेज की कितनी कमी है हमारे मुल्क में, अभी भी पता नहीं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा 3 लाख पता नहीं कितने नर्सेज की जरूरत है। क्या किया हुआ है, मैं अपनी खुद की मिसाल दे रहा हूँ कि मैं बीएसएफ के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी 50 बंदे हम इधर बैठे हुए, सारे इधर आके डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी नहीं जाके बीएसएफ उधर कर लेता। अभी मैंने टेस्ट दिया था लम्स में, उसमें क्या हुआ कि पूरे सिंध में से 2 सीट जो थी मेरिट पे थी। अभी सिंध में से 4000 लोग अप्लाई करें, उसमें आए सिर्फ 2 ही लोग होंगे। क्या जो 4000 लोग हैं, जो जैसे मैंने पहले बोला कि वो अहल ही नहीं है इस निजाम में। तो यही बात है कि जब हम अपना जो रास्ता है ना, अपना फ्यूचर जो डिसीजन लेना है ना, वो जो हम किसी और को देंगे, जो हम अपने ऊपर बंदे ही ऐसे बिठाएंगे। यार एक रास्ता है ना, देखो ना, ये एक हमारी पॉइंट है, इधर हमें पहुंचना है, सही है। ये जो हमें रास्ता बनाना है, सही है, ये मैं इधर फर्द इधर खड़ा हूँ, ये जो रास्ता हमें बनाना है ना, तो हम ये कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे, ये जो रास्ता बनाना है ना, ये हम किसी और को बोलेंगे तू हमारे लिए रास्ता बना। अभी ये जो अगर बात को ये और क्रिएट करेगा, ये इधर लेके मुझे इधर लेके आए, ये अगर मैं सिलेक्ट करता तो मैं तो सबसे शॉर्टकट लूंगा ना, जिसमें कम मेहनत हो। फर्द की कोशिश यही होती है ना कि जिसमें कम मेहनत हो, मैं वो चीज करूँ जो जिसमें जल्दी रिजल्टिंग फैक्टर सामने आए। तो उसने ये किया, हमने किसी और को सियासत दबा दी, किसी और को हमने डिसीजन मेकर बना दिया, उसने ये किया इधर से घुमा के इधर हमें लेके आया। पर अगर हम चीज करते, हम सियासत, हमारी थोड़ी बहुत हमें सियासत की समझ होती ना, तो हम अपना है ना शॉर्ट बात ले लेते। ऐसा ही करते हैं ना, हर कोई ऐसा ही करता है ना कि यार मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊं, लाजमी है, हर कोई जल्दी रिजल्ट की तरफ भागता है ना। तो अगर ये चीज पॉसिबल थी, पर उसने अपने मुफादात की खातिर, इधर मुझे 5 लाख मिलेंगे, इधर 4000 लाजमी है। अगर एमबीबीएस की टेस्ट होगी उसमें 3000 एनरोलमेंट फॉर्म की, एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस लेते हैं, अभी 4000 लोगों ने अप्लाई किया तो करोड़ों रुपए बन गए ना। तो लाजमी अगर वो सिस्टम ही क्रिएट ना करेंगे तो वो पैसे किधर से कमाएंगे? लाजमी हर इदारे को तो पैसे तो चाहिए ना इनकम बढ़ाने के लिए। तो उसने अपने मुफादात की खातिर, अपने आप को मतलब रोशन करने की खातिर, अपने आप पैसे कमाने की खातिर, एक मुस्तकिल मुफाद की खातिर, इसने हमारा अपने पूरे करियर का रास्ता ही डिफिकल्ट कर दिया। अगर हम ये करते कि हम पॉलिटिक्स समझते और हर चीज करते, तो शायद हम ये ना शॉर्ट टर्म बात भी ले पाते और इजी सक्सेसफुल होते। तो ये मैं छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू